हेलो स्टूडेंट, वापस से आपके लिए लेके आया हूं एक बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक जो कि हिंदी का है। हिंदी के अंदर व्याकरण से आप बहुत सारा स्कोर कर सकते हो। ऐसा कहा जाता है 50% व्याकरण यानी कि ग्रामर के पास होता है। तो अगर आप सिर्फ ग्रामर को ही फोकस करोगे, ग्रामर के सारे नीति नियमों को फोकस करोगे, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं 50% मार्क्स आपकी जेब में, 50% मार्क्स आपको कैश मिल सकते हैं। परंतु अगर आप ग्रामर को ध्यान से पढ़ोगे, समझोगे तो आज का विषय है हिंदी, जिसमें 5 से 15 तक मार्क्स का मिलता है। हमारा एक टॉपिक जिसका नाम है लेटर राइटिंग यानी कि पत्र लेखन। पत्र लेखन दो टाइप के आते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। तो आज हम बात करने वाले हैं, हमारा टॉपिक जो है कार्यालयी पत्र। सरकारी या अर्ध सरकारी जो संस्था होती है, वहां पर इस प्रकार के पत्र लिखे जाते हैं। उसमें बहुत सारे अच्छे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण से आपका कार्य आपका बहुत ही अच्छी तरह से हो सके। तो आज का हमारा काम क्या है, आज का टॉपिक क्या है, देखते हैं। आपकी जो गली है, आपका जो मोहल्ला है, उसकी नालियों के अंदर समुचित सफाई नहीं हो रही है, और उसके कारण से जो कॉरपोरेशन है, म्यूनिसिपालिटी है, नगर निगम है, उसके स्वास्थ्य अधिकारी को आपको पत्र लिखना है। या फिर आप अपने क्षेत्र की गंदगी को और ध्यान में आकर्षित करते हुए स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र लिखो। तो चलो यहां पर आज इस टॉपिक को हम ध्यान से समझते हैं। कैसे लिखते हैं वो इस तरह से है। सबसे पहले तो सेवा में ऐसा करके लिखना है। उसके बाद स्वास्थ्य अधिकारी, देखो स्वास्थ्य स आधा थ एंड य, एक खास वर्ड को याद रखिए। स्वास्थ्य मतलब हेल्थ ऑफिसर होता है, उसको कहा जाता है स्वास्थ्य अधिकारी, कॉमा दिल्ली नगर निगम। हम दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली की यहां पर बात कर रहे हैं, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली। और उसके बाद क्या आता है, विषय यानी कि टॉपिक बताना पड़ेगा, सब्जेक्ट बताना पड़ेगा कि आप क्या टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हो। अब देखो वहां पर तो बहुत बड़ा ऑफिस होता है, अब ये लेटर किसके लिए है और कौन इसको सॉल्व करने वाला है वो उसको पता नहीं है। तो आपको वापस से विषय बताना पड़ेगा, क्या कि मोहल्ले की गंदी नालियों और कूड़ा का ढेर, ये टॉपिक है आपका। ताकि उस इतने पूरे लेटर को ना पढ़ के, उतना टॉपिक को पढ़ के जो सही बंदा है, सही व्यक्ति है, उसके पास ये लेटर चला जाए। अब वो व्यक्ति आगे बढ़ेगा। अब वो उस व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं जो ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला है। तो लिखा यहां पर माननीय महोदय जी, कौमा आपका ध्यान महारानी बाग के सामने किलोकरी ग्राम के संलग्न, संलग्न मतलब एकदम बाजू में, जीवन नगर बस्ती के पास शोचनीय अवस्था, आप सोच सकते हो ऐसी अवस्था में आकर्षित किया जाना चाहता हूं। इस बस्ती में सफाई व्यवस्था इतनी शोचनीय, इतनी चिंताजनक हो चली है कि नागरिकों के स्वास्थ्य को भयानक खतरा उत्पन्न हुआ है। जगह जगह पर वहां पर कूड़े है, कचरा है, और उसका तो ढेर लगा हुआ है। बिन बिनाती हुई वहां पर मक्खियां और मच्छर इतनी भयंकर बीमारी का निमंत्रण दे रहे हैं कि क्या कहूं। तो देखो आप जब भी लिखो तो कुछ ऐसे वर्ड लिखो जो बहुत ही इजीली उसको समझ में आ जाए। और ये सारे इजी है, शायद आप पढ़ रहे हो इसके कारण से आपको दिक्कत आ रही है। तो जो भी वर्ड आपको नहीं समझ में आ रहा है या कॉम्प्लिकेटेड है तो उसको अंडरलाइन करो, एक का दो बार लिखो, क्योंकि ये कॉमन वर्ड है, वो इतना हार्ड नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सो प्लीज इसको बहुत ही अच्छी तरह से शांति से लर्न करना बहुत जरूरी है। आगे है, साथ में लगी कॉलोनी में कुछ सुअर भी है, जो कूड़े कचरे का ढेर जो वहां पर है वो रास्ते में बिखेर देते हैं और चले जाते हैं, और वहां पर हमें बहुत सारी असुविधा पैदा करते हैं। कृपया इस बस्ती की स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अविलंबन कोई महत्वपूर्ण कदम उठाया जाए। बस्ती को सभी लोग बहुत ही असुविधा पैदा कर रहे हैं। लास्ट में आएगा आपका आभारी होंगे, धन्यवाद देना होगा, सधन्यवाद भवदीय आपका आभारी रवि प्रकाश कौशिक, J87, जीवन नगर, किलोकरी, नई दिल्ली 110014। ये 6 डिजिट का पिन कोड नंबर होता है, वो आपको हमेशा लिखना पड़ता है। ठीक है, दिनांक है 4 दिसंबर 2024। बस ये एक तरीका है जिसके द्वारा बहुत ही आसानी तरीके से, खासकर आपको याद रखना है पत्र लेखन के अंदर फॉर्मेट सही होना चाहिए। अगर आपका फॉर्मेट सही है तो आपको पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। तो इस बात को खास याद रखकर इसको हमेशा लिखिएगा, और आपको मुझे कमेंट्स करना है कि ये पत्र आपको समझ में आया कि नहीं। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए, आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका गुरु महेंद्र जोशी। थैंक यू वेरी मच।